जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी क्योंकि आज हम सो गए थे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी बच्चे। हाँ, टाइम हो गया है। टारगेट बोर्ड 12th प्रिया कुमारी जी वैसे ही आए हैं, बिना मुंह धुले, बिना ब्रश किए, वैसे ही। सॉरी, चलो टाइम से ही आते हैं शुभम यादव जी, बस आज लेट हो गया है, ठीक ना। चलिए, वालेकुम अस्सलाम बच्चे। फिर सर भी क्लास ले ही रहे हैं। चलो, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव हो ही गया है सभी लोग धीरे धीरे। हम्म शुभम कुमार जी, इसमें जो भी कहानी है उसको लिखी नहीं जा सकती। इतनी बड़ी कहानी लिखी जाएगी तो फिर समय लग जाएगा, आपके लेक्चर बढ़ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें शॉर्ट करके तो हम लोगों को एक आध दिन फाइनल पीडीएफ में उसको यूज करना ही पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे बच्चे, जो भी है, ठीक है ना। चलो, आज की क्लास वैसे भी ज़्यादा लंबी नहीं होनी है। आज की क्लास में हम लोगों ने लघु उत्तरी में केवल उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है जिसमें मानव के विकास के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है ना। चलिए, सादर प्रणाम बच्चे। चलो, तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। मान लो जैसे लिखा है, मानव के विकास पर एक निबंध लिखिए। या पूछेगा मानव विकास पर व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। या पूछेगा मानव उद्विकास पर एक निबंध लिखिए। या पूछेगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस या आदि मानव से आप क्या समझते हैं। या मानव के विकास में विभिन्न प्रकार के मानव जो बने, होमोसेपियंस, ठीक है ना, उनके संरचना के बारे में एक आध क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है बच्चे। चलो, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, लिखने की तो जरूरत नहीं है, कहानी के तौर पे पढ़ लो, ऐसे भी याद रह जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज का नोट्स ही बना जाए, नोट्स बनाने का समय नहीं है, ठीक है ना। ठीक है नेहा कुशवाहा जी, ढेर सारा आशीर्वाद निशु राय जी। चलो, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। तो हमने क्या किया है कि पूरे क्वेश्चन को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। लगभग कितने स्लाइड होंगे मान के चलो, अगर गिना जाए तो आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लाइड, क्योंकि 9 प्रकार के मानव को एक एक स्लाइड में इकट्ठा कर दिया है। हालांकि जिसमें ये वाला क्वेश्चन कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। जब आप इसको पढ़ेंगे कि पेपर पुराने प्रीवियस ईयर के, तो यही क्वेश्चन खाली इकट्ठा एक ही पूछा है कि कपि मानव या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि जितने भी प्रकार के मानव हैं मानव के विकास में, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। सबको एक एक स्लाइड में एक एक के बारे में जानकारी लिखी है। आराम से उसको कभी भी खोल के पढ़िए, कहानी के तौर पर वैसे ही याद हो जाएगा। राधे राधे बच्चे। शुभम कुमार यादव जी, 7-8 स्लाइड मानव के बारे में लिखने पर 2-3 लेक्चर चला जाएगा। उसमें आप ही लोगों का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं होगा। हमको तो लिखना पड़ेगा, बस इतना ही मेरी दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग समय बताइए, इसमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। चलो, चलिए बच्चे। सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। अरे वाह, पी लेंगे भाई चाय, इसमें क्या दिक्कत। चलो, इसको खाली पढ़ो आराम से। अभी देखो, सारी चीज़ें वैसे भी याद हो जाएंगी, और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनने हैं वो भी हम समझा देंगे इसी वक्त कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। सीधे सीधे कह रहा है, वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर मानव के पूर्वज वृक्षों पर निवास करते थे, और मानव के उद्विकास क्रम की खोज में आदि वानरों से लेकर अनेक अधिकपियों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जीवाश्म निम्नलिखित हैं। अगर पूछेगा मानव के कुल कितने जीवाश्म पाए जाते हैं, तो कितना टिक करोगे, चलो बताओ। नहीं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मानव के कुल कितने प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, आंसर में कितना टिक करोगे, चलो बताओ। अब मानव के पूर्वज कहाँ रहा करते थे, मानव के पूर्वज रहा करते थे कहाँ पर, वृक्षों पर। 3, अच्छा यहाँ 3 लिखा है तो 3 पढ़ रहे हैं सब। प्रोप्लियोपिथेकस पहला, इजिप्टोपिथेकस दूसरा, लिम्नोपिथेकस तीसरा, तथा प्लायोपिथेकस। 4 नाम है, देखे गलती हुआ। इसीलिए कहते हैं कि नकल भी करो तो अकल से। सब 3 टिक कर रहे हैं, सब 3 टिक कर रहे हैं। अनुनय कुमार ने 4 किया। अब अनुनय कुमार के नाम के आगे से सारे बच्चे 4 पे आ गए। 4 है, प्रोप्लियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, लिम्नोपिथेकस तथा प्लायोपिथेकस।
अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा मानव के कितने प्रकार के विकास क्रम में कितने प्रकार के मानव हुए हैं, तो टोटल कितने प्रकार के मानव हुए हैं, 4 प्रकार के। इस तरीके से याद रखना। ये क्वेश्चन जितना भी आज पढ़ोगे कहानी के तौर पे, जो भी चीजें हैं उसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्वेश्चन के लिए याद रखना, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए ये नहीं है। पूरा इकट्ठे जितने स्लाइड मैंने ऐड किया उतने स्लाइड नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मानव विकास के क्रम में कहाँ निवास करता था, तो मानव विकास के क्रम पर पूर्वज कहाँ निवास करते थे, वृक्षों पर। मानव के विकास क्रम में मानव की कुल कितने प्रकार की प्रजातियां थी, 4। प्रोप्टियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, लिम्नोपिथेकस, प्लायोपिथेकस। इस तरीके से 4 याद रखना, ठीक है ना। चलो, नहीं वही है स्टडी बॉय। फिर कह रहा है कि रामापिथेकस, उसी में से एक एक प्रजातियां हैं। क्या है, रामापिथेकस व कीनियापिथेकस किसे कहते हैं, तो कह रहा है मायोसिन काल। तो अगर पूछेगा रामापिथेकस और कीमियापिथेकस किस काल में पाए जाते थे मानव, तो वो पाए जाते थे किसमें, मायोसिन काल में, ठीक है ना। कि चट्टानों से रामापिथेकस के दांत व जबड़ों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, क्रांतियों काल के चट्टानों से। तो अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही पढ़ रहे हो ज्यादातर, कोशिश करना, ठीक है ना। सर आया है 2014 में विकास के क्रम में, अच्छा ठीक है, आया होगा क्वेश्चन बच्चे 2014 में, पर उतना प्रीवियस ईयर पेपर अभी हमने किया नहीं। अभी हम सिर्फ कहाँ से करवाए हैं आपको, 2018 से, ठीक है ना। चलो, तो अगर पूछेगा रामापिथेकस के दांत और जबड़ों के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं या किस काल से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से, मायोसिन काल से। आगे फिर लिखा है ये जीवाश्म लगभग 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराने थे। कितने पुराने, 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराने थे। फिर लिखा है इनका पहला जीवाश्म ई लेविस ने सन 1930 में भारत के शिवालिक पहाड़ियों की चट्टानों से 1955 में लीकी कोचीन व अफ्रीका में मिले। ये जगह है लीकी कोचीन, क्या है, अफ्रीका एक जगह है, ठीक है ना। जय मां सरस्वती। तो सीधे सीधे कह रहा है एकदम, सुनो, रामापिथेकस व कीनियोपिथेकस के जीवाश्म किस काल से प्राप्त किए गए हैं, मायोसिन काल से, जिसमें कहा जाए चट्टानों से रामापिथेकस के दांत और जबड़ों के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। ये जीवाश्म कितने पुराने थे, तो 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराने थे। इसकी खोज किसने की थी, जेई लेविस ने, कब, 1930 में। और इसको कहाँ के पहाड़ियों से 1955 में लीकी कोचीन के अफ्रीका में ये भी मिले थे। लिखा इनमें मानव की भांति द्विपद, मतलब 2 पैर, मानव के समान 2 पैर थे। गति करने के लिए दांतों की संरचना भी मानव की समान थी। विन्यास 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, एनाइन, प्रीमोलर, मोलर था। आहार तथा पोषण था मानव की तरह। इन लक्षणों के आधार पर इन्हें मानव का पूर्वज भी कहा जाता है। तो मानव के पूर्वजों के विकास क्रम में सबसे पहला मानव कौन सा था, तो वो था रामापिथेकस। रामापिथेकस का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो रामापिथेकस का जीवाश्म चट्टानों से प्राप्त किया गया था। किस जगह पे, तो लीकी कोचीन अफ्रीका में है, ठीक है ना। कितना करोड़ वर्ष पुराना है, तो 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराना है। किसने खोजा था, ईजी लेविस ने। कब खोजा था, 1930 में। खोज भी लिखना जरूरी है क्या सर, देखो अब इतना चीज अगर पूछेगा रामापिथेकस के बारे में तो इतना तो लिख ही सकते हो, तो कहानी के तौर पे तो वैसे भी याद रख सकते हो, ठीक। चलो आगे फिर है, देखो सिलेबस में है तो छोड़ना जरूरी नहीं है, भले एग्जाम में आए या ना आए बच्चे, ठीक है ना। एक बच्चे लिख रहे हैं सर अभी ये नहीं पूछता है, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं पूछता है, लेकिन एक बार पूछा है तो हम लोग, इसका ये थोड़ी मतलब है कि केवल उसी को पढ़ के छोड़ देंगे, उससे रिलेटेड जितने हैं सब पूछ रहे हैं। हाँ क्लियर है, क्लियर है। देखा सन 1962 में लीकी को रामापिथेकस के समान कीनिया अफ्रीका के विक्टोरिया झील के समीप एक अन्य काफी मानव के जीवाश्म मिले जिसे कीनियोपिथेकस कहते हैं। तो कीनियोपिथेकस के जीवाश्म कहाँ मिले थे, अफ्रीका के विक्टोरिया झील के पास। बस इतना याद रखना। पहला मायोसिन, कहाँ, रामापिथेकस और कीनियोपिथेकस किस काल के जीवाश्म है, मानव है, तो मायोसिन काल के। रामापिथेकस के दांत व जबड़ों के जीवाश्म कहाँ मिले थे, चट्टानों से, ठीक है ना। ये जीवाश्म कितने पुराने थे, 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराने थे। इनका पहला जीवाश्म जेई लेविस को सन 1930 में मिला था और भारत के शिवालिक पहाड़ों के चट्टानों से इसे कब खोजा गया, 1955 में। लीकी कोचीन और अफ्रीका में मिले। इनमें मानव के भात क्या थे, द्विपद, 2 पैर थे, दांतों की संरचना समान थी, विन्यास समान था, पोषण व आहार मानव के समान था। और इसे विकास के क्रम में क्या कहा गया, लक्षणों के आधार पर मानव के पूर्वज कहा गया। दूसरा, कीनियोपिथेकस के जीवाश्म कब मिले थे, 1962 में। इसे लीकी को कहां पर, अफ्रीका के विक्टोरिया झील के समीप मिले थे, और इसे भी क्या कहा गया, कीनियापिथेकस कहा गया, ठीक है ना। चलो छोटी छोटी जानकारियां वैसे याद रखना। उनका नहीं है प्रीति यादव जी। चलो, कपाल नहीं मिला होगा उस तरीके से, मस्तिष्क, इसलिए उसके बारे में नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है जब भी जीवाश्म मिले तो सारे हिस्से मिल जाए, ठीक। आगे, कपिमानव या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस,
कपि मानव या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, इसके बारे में क्या जानकारी है? सीधे सीधे कह रहा है प्रथम कपि मानव, इसका प्रथम जीवाश्म प्रोफेसर रेमंड डार्ट को 1924 में दक्षिण अफ्रीका के द्वांग नदी के समीप एक 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी के रूप में खोजा गया था। अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो मानव था उसके शरीर का कौन सा हिस्सा मिला था, तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव के शरीर का बच्चे की खोपड़ी मिली थी। क्या मिली थी? बच्चे की खोपड़ी मिली थी। कितने साल का था? 5 से 6 साल का था। और इसको किसने खोजा था? प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने। कब? 1924 में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के द्वांग नदी पर। तो द्वांग नदी के किनारे पर किस मानव के जीवाश्म मिले थे? तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नामक व्यक्ति के या मानव के जीवाश्म मिले थे। ठीक है ना? हाँ, ये तो चला ही जाएगा। आगे फिर लिखा है प्लियोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त इस जीवाश्म को ट्वांग बेबी क्या कहा गया? ट्वांग बेबी कहा गया। क्यों ट्वांग बेबी कहा गया? क्योंकि ये ट्वांग नदी के कहाँ मिला था? किनारे मिला था। कहाँ मिला था? ट्वांग नदी के, नदी है कि क्या है? हाँ नदी है। ट्वांग नदी के क्या हुआ? किनारे मिला था, इसलिए इसे क्या कहा गया? ट्वांग बेबी कहा गया। दूसरा, इस जीवाश्म में उपस्थित लक्षणों के आधार पर डार्ट ने, कौन? प्रोफेसर डार्ट ने इसे प्रथम आदि मानव की संज्ञा दी। तो अगर पूछा गया प्रथम आदि मानव किसे कहा जाता है, तो प्रथम आदि मानव कहा जाता है ट्वांग बेबी को भी और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के भी, क्योंकि ये ट्वांग नदी के किनारे मिला था। 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी मिली थी। ठीक है ना? चलो आगे फिर क्या है? ठीक लिखा है इसका कद लगभग 120 सेंटीमीटर, भार 40 किग्रा तथा दंत विन्यास वर्तमान मानव के समान था, परंतु आधुनिक कपियों से ये क्या था? भिन्न था। ये सर्वाहारी था। मस्तिष्क का आयतन लगभग 400 से 450 क्यूबिक सेंटीमीटर था, या क्यूबिक कोर उसको कहते हैं। इसका जीवाश्म के पास पत्थरों की हड्डियों के ढेर सारे ढेर मिले, जिससे सिद्ध हो गया कि इन्हें औजार बनाने आते थे। ये क्या करते थे? औजार बनाया करते थे। अतः इन्हें कपि मस्तिष्क मानव भी कहा जाता है। क्या कहते हो? कपि मस्तिष्क मानव भी कहा जाता है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा राय दिया है, उसको हम लिख लेते हैं और वैसा हम कर देंगे। ठीक है ना? चलो उसको हम लिख लेते हैं। एक बच्चे ने कहा है सर, बताते हैं। एक बच्चे ने कहा है सर अगर हो सके तो ये जो मानव हम लोग पढ़ रहे हैं इनके फिगर इसमें ऐड कर दीजिए आप। ठीक है ना? तो पीडीएफ थोड़ा सा लेट जाएगा आज, मान के चलना, जो भी है इतना भी लेट नहीं जाएगा कि आप लोगों को ना मिले, पर इसमें हम फिगर ऐड जरूर कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है ना? जिस मानव की बात होगी उस मानव का फिगर यहाँ हम ऐड करके भेजेंगे। ठीक है ना? चलो हाँ, जिस बच्चे ने भी कमेंट तो काफी तेजी से निकल रहा है, जिस बच्चे ने भी कहा उसको हम, अच्छी बात है। लिखा है कद कितना है? 120 सेंटीमीटर, भार 40 किग्रा था, दंत विन्यास मानव के समान थे। दूसरी चीज ये सर्वाहारी था। मानव मस्तिष्क कितना था? 400 एवरेज और 350 से 400 450 सीसी का था। इसके जीवाश्म में कहाँ मिले थे? पत्थरों से हड्डियों के ढेर मिले थे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि इसे औजार बनाने आते थे, क्योंकि वो हड्डियों से औजार बनाया करते थे। ठीक है ना? चलो तो इतनी जानकारी याद रखना किसमें? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में। कभी भी इकट्ठे नहीं पूछेगा, एक एक स्लाइड में एक एक मानव के बारे में ऐड कर दिए हैं, वो हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक, चलो। शनिवार वाला नहीं गया है, मानना पड़ेगा। होमो हेबिलस कह रहा है हेबिलस शब्द का अर्थ होता है हथियार या औजार निर्माता। इसके जीवाश्म की खोज मैरी लिकी ने सन 1960 से 1972 के मध्य पूर्व अफ्रीका में ओल्डुवाई जार्ज की प्लास्टोसिन चट्टानों से की थी। ठीक है ना? प्लास्टोसिन चट्टानों से की थी। ये लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पुराने थे। ये लगभग 1.5 1.2 से 1.5 मीटर लंबे तथा 50 किग्रा भार वाले थे। इनकी कपाल गुहा का आयतन 700 सीसी या क्यूबिक कोर था। इनका दंत विन्यास मानव की भांति था। ये सर्वाहारी भी थे और ये गुफाओं में रहा करते थे तथा द्विपदगामी थे, मतलब ये दोनों पैर पर चलते थे। ये पत्थरों तथा हड्डियों को नुकीला बनाकर हथियार की भांति उपयोग में करते थे। हथियार की भांति क्या करते थे? उपयोग में करते थे। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, ये जो लिखा है यहाँ पर कितना वर्ष पुराना था, तो वर्तमान समय मान लो कोई हड्डी वगैरह मिल रही है या कोई भी जीवाश्म मिल रहे हैं, कैसे पता करते हैं लोग कि ये कितना पुराना है? बिल्कुल ले लेना बच्चे। कैसे पता करते हैं कि ये कितना वर्ष पुराना है? मुझे बस इतना बता दो, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है। बताओ मनीष जी, कोशिश यही है कि दिसंबर लास्ट। चलो
कैसे पता करते हो कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है? सर डाटा हम लिखे हैं, चलो कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में कौन? कार्बन 14। अभिनंदन कुमार जी ने पूरा आंसर लिखा है, बाकी बच्चे कार्बन डेटिंग खाली लिख रहे हैं, वो भी सही है, पर कार्बन 14 की सहायता से, ठीक है ना। समस्थानिक या संभारिक जो भी कहो उसको होता है, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, आइसोटोप इंग्लिश में, ठीक है ना। चलो अगला लिखा है होमो इरेक्टस। वह कौन सा मानव था, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, वह कौन सा मानव था जो सबसे पहले खड़े होके चला था? तो वह मानव था कौन? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ही व्यक्ति था, मानव था जो सबसे पहले क्या हुआ था? खड़े, सीधा खड़े होकर जैसे हम लोग चलते हैं वैसे चला था। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके जीवाश्म लगभग 5 से 15 लाख वर्ष पुराने थे तथा अल्जीरिया, चीन, अफ्रीका, जावा, पेकिंग, होल्डबर्ग, जर्मनी आदि स्थानों से मिले थे। इन्हें सर्वप्रथम खोज के अनुसार अलग अलग नामों से वर्णित किया गया, किंतु आधुनिक मानव से अधिक समानताओं के कारण सन 1950 में मेयर ने इन्हें सम्मिलित रूप से होमो इरेक्टस में रखा। इनकी कपाल गुहा का आयतन 800 से 1100 घन सेंटीमीटर था या क्यूबिक कोर था। इनके जीवाश्म को निम्न नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले पूछा गया क्या कि वह कौन सा मानव था जो सबसे पहले खड़े होकर चला था? तो विपिन कुमार जी आपने आंसर सही लिखा है, होमो इरेक्टस, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी किसने? कहाँ गया भैया, अभी तो लिखे थे हम लोग। चलो ये अभी मेयर ने की थी। किसने की थी? मेयर ने की थी। कब? 1950 में। इसके मस्तिष्क का आयतन कितना था? क्यूबिक कोर 800 से 1100, ठीक है ना। आगे लिखा जावा मानव। निम्न नामों में पहला कौन सा मानव है? जावा मानव। जावा मानव, इसका जीवाश्म पूर्वी जावा के त्रिनील स्थान के सोलो नदी के पास सन 1891 में यूजिड डुबाइस ने खोजा था। दूसरा है चेकिंग मानव। चेकिंग मानव या पेकिंग मानव, ठीक है ना, की खोज WC पाई ने सन 1921 में चीन के पेकिंग बोजिंग में किया तथा इसे साइनेथ्रोपस मानव भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो तो दो प्रकार के मानव हैं जो होमो इरेक्टस के अंतर्गत आते हैं। सर वैज्ञानिक नाम किस आधार पे रखा जाता है? वैज्ञानिक नाम उनके बैकबोन में जो ये रीढ़ की हड्डी है उसके नाम से रखा जाता है। जैसे यहाँ कहा गया इरेक्टस, तो इरेक्टस मतलब होता है इरेक्ट या सीधा, तो अगर रीढ़ की हड्डी सीधी है तो इसीलिए कहा जाता है इरेक्टस। और होमो मतलब होता है समान, तो जब रीढ़ की हड्डी मनुष्य के समान हो गई, जो मानव के विकास क्रम में अवशेष मिलते गए, पढ़ा गया, तो उसी आधार पर उसे कहा गया होमो इरेक्टस, इस वजह से नाम पड़ जाता है। लेकिन हालांकि आप लोगों को वो नामनीकरण वाला हिस्सा नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। सर घन आयतन नहीं बताया, इसमें सेंटीमीटर कितना होता है? क्यूबिक कोर मानव के समान था बच्चे, क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है आपने, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 800 से 1100, ठीक है ना। ये भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, सीसी का क्या अर्थ होता है? तो क्यूबिक कोर अर्थ होता है, ठीक है ना। चलो हाँ चैप्टर वाइज ही रहेगा भाई, ठीक। अगला लिखा है आधुनिक मानव। लिखा है लोस्टियोसिन युग के अंत में प्रारंभिक होमोसैपियंस के ने होमो इरेक्टस का स्थान ले लिया। यह आधुनिक बुद्धिमान मानव विकसित था। कला तथा संस्कृत का विकास इन्हीं के द्वारा हुआ है। तो सबसे पहले माना गया मानव का विकास क्रम में जो सीधे खड़े होकर चला था वो कौन सा? होमो इरेक्टस था। लेकिन उसका स्थान किसने लिया? होमोसैपियंस जो अभी हम लोग हैं, ठीक है ना। चलो होमोसैपियंस जो अभी हम लोग हैं, ठीक है ना। अनुनय जी देखिए कब अपलोड करते हैं सब लोग। अगला है निएंडरथल मानव। अभी हम टिक कर देंगे जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लिखा है जर्मनी के निएंडरथल घाटी में 1856 में सोफ्यूहेल रॉट ने निएंडरथल मानव के जीवाश्म अंतिम प्लास्टोयोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त किए थे। ये सबसे पुराने जीवाश्म हैं। इनका विकास लगभग 15 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और लगभग 30,000 वर्ष पहले ये विलुप्त हो गए। इनकी कपाल गुहा का आयतन 1300 से 1600 घन सेंटीमीटर था। तो ये मानव के क्या थे? पूर्वज हुआ करते थे मस्तिष्क के आधार पर, ठीक है ना। दूसरी चीज, सबसे पुराने जीवाश्म किसके हैं? निएंडरथल मानव के सबसे पुराने जीवाश्म है, ठीक है ना। सर एलियन है? नहीं यार, मानव ही है। अच्छा एलियन को तुम लोग क्या मानते हो? मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर टाइम ट्रेवल होता है तो हमारे ही जैसे मनुष्य टाइम ट्रेवल के माहौल में फंसकर समय से आगे चले जाते हैं।
और जब फिर से वो टाइम ट्रेवल में बचते हैं तो वो फिर से जो आते हैं इस युग में देखने के लिए कि हमारे पूर्वज कहाँ रह गए और हम कहाँ निकल गए। ठीक है ना। सभी लॉन्ग प्रश्न नहीं है, ये अलग अलग स्लाइड में इतना पूछेगा कि नियंत्रण मानव किसे कहते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा। होमोसेपियंस के बारे में पूछेगा तो एक स्लाइड होगा उसको लिख दीजिएगा, सब थोड़ी लिखने की जरूरत है। ठीक है ना। चलो मान सकते हैं भाई, उसमें क्या है, जब हमारे पृथ्वी पर जीवन में तो अन्य जगह भी जीवन है, सर्वाइवल कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे फिर लिखा है, इनका शरीर अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध तथा आकार में कुछ छोटा था। कितना? 1.55 से 1.65 मीटर था। इनको कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1700 सीसी था। नियंडरथल मानव का सर्वाहारी और नरभक्षी, और ये आग का प्रयोग करके खाना पकाने व स्वयं को गर्म रखने के किया करते थे। ये जानवरों की खाल को वस्त्र पहनते थे तथा गुफाओं में रहते थे। मुर्दों को विधिवत धार्मिक रीति रिवाजों के साथ क्या है, दफनाते थे। अब ये क्वेश्चन बना, पूछेगा सबसे पुराना जीवाश्म किसका था? सबसे पुराना जीवाश्म किसका था? तो सबसे पुराना जीवाश्म था नियंडरथल मानव का, पहली लाइन। दूसरा पूछेगा कि वह कौन से मानव थे जो मुर्दों को एकदम रीत रिवाज के हिसाब से दफनाया करते थे? तो वो थे नियंडरथल मानव। वह कौन से मानव था जिसका मस्तिष्क का जो क्यूबिक कोर हो लगभग मानव के समान था? तो वो था कौन सा? नियंडरथल मानव। ठीक है ना। 15 लाख वर्ष क्या हुआ था? ठीक है ना, पुराना जीवाश्म था। और लगभग 30,000 वर्ष पहले इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वर्तमान समय से जोड़ोगे तब। और किसने खोजा था इस जीवाश्म को? फ्यूहल राट ने। कहां पर? नियंडरथल मानव ने ये अंतिम जीवाश्म प्लास्टन युग की चट्टानों से खोजा था। और किस देश में? तो जर्मनी में। और जर्मनी के किस जगह पर? तो नियंडर घाटी पर। इसीलिए उसको नाम दिया गया क्या? नियंडरथल मानव। ठीक है ना। सीसी क्या होता है? क्यूबिक कोर, कितना आकार जगह वो घेरता है मानव का मस्तिष्क। तो वर्तमान समय में जो मानव है उसका 1450 से 1350 से 1450 सीसी, ऑन एवरेज 1400 सीसी। ठीक, कैसे याद रखेंगे? एक दिन में एक स्लाइड भी याद रखोगे तब भी हो जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक बना लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ यार पहले से ही बोले थे। 1.5 लाख वर्ष है। ठीक है ना। क्रोमैग्नॉन मानव आज से लगभग 30 से 50,000 वर्ष, आज से लगभग 30 से 50,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। इनका जीवाश्म को मैग्रान, फ्रांस में एक जगह है, के होलोसिन युग के पत्थरों से मैक ग्रीकर ने सन 1868 में प्राप्त किया था। इसलिए इसे, इसका नाम क्रोमैग्नॉन पड़ गया। तो मैग्नान से खोजा गया था किसके द्वारा? मैक ग्रीकर के द्वारा। इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? क्रोमैग्नॉन मानव। कपाल की क्षमता होगा ना, कपाल की क्षमता की बात नहीं है बच्चे। अब छोटा कीड़ा है वो भी किसी तरीके से सोचता होगा, और बड़ा व्यक्ति है वो भी किसी तरीके से सोचता होगा। ठीक है ना। लेकिन इसकी क्षमता के आधार पर नहीं, उसके साइज के आधार पर उसकी मापा गया है कि कितना जगह वो घेरता है। ठीक है ना। ठीक है। लिखा है, इसकी कपाल गुहा का आयतन 1650 घन सेंटीमीटर था, जो आधुनिक मानव से भी अधिक था। अर्थात ये आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान थे। इनका चेहरा चौड़ा, ललाट गोलाकार, उत्पन्न उन्नत खोपड़ी तथा पतलों एवं उभरी नाक युक्त था। इन मानवों में श्रम विभाजन, सामाजिक विभाजन, निर्वाह, स्वर क्षमता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक मान्यताओं के स्पष्ट प्रमाणों की प्राप्ति हुई। आधुनिक मानव कंकाल पूर्वजों को कृषि, पशुपालन तथा खाद्य पदार्थों, खासकर कुत्तों का पशुपालन, संग्रहण ज्ञान नहीं था। आधुनिक मानव इन सब चीजों का इकट्ठा करना नहीं जानता था, बस जरूरत के हिसाब से यूज कर लिया और उसको छोड़ दिया करता था। ठीक है ना। अच्छी बात है, मानना चाहिए। जब आप इस दुनिया में निवास कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो जरूर होगा जो इस दुनिया में निवास करता ही होगा। ठीक है ना। जरूरी थोड़ी है कि वो निवास ना कर रहा हो। चलो अभी छोटी छोटी स्लाइड में एक जगह हम इकट्ठा कर देंगे जिसको जितना याद रखना होगा। और जीवित आधुनिक मानव, जीवित आधुनिक मानव लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आखिरी हिमयुग के पश्चात आधुनिक मानव का विकास क्रोमैग्नॉन मानव से हुआ। इस आधुनिक जाति का विकास एशिया, स्थल एशिया के कैस्पियन सागर के समीप माना जाता है। इसका कपाल गुहा लगभग 1300 से 1600 घन सेंटीमीटर था, औसतन 1450 है। और कपाल प्र मस्तिष्क या सेरिब्रम अत्यधिक क्या होता है? विकसित होता है। मस्तिष्क की बात कर रहा है, वो अत्यधिक विकसित होता है। अब याद कैसे रखोगे? मेन बात ये, जैसे ये है जीवित आधुनिक मानव, ये कितना युग, किस युग में मिला? हिम युग में। हिम युग में कितने वर्ष पुराना है? लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। ठीक, अगली बार क्या लिखोगे? क्रोमैग्नॉन मानव से हुआ है। तो अगर आधुनिक मानव की बात की जाए, आधुनिक मानव
कि अगर विकास की बात की जाए ये किससे बना है, तो क्रो-मैगनान मानव से, क्रो-मैगनान मानव से इसका विकास हुआ है। और कह रहा है इसके मस्तिष्क का क्षमता कितना था, 1300 से 1600 सीसी क्यूबिक कोर का, और ऑन एवरेज अगर पूछा जाए तो 1450 सीसी का, ठीक है ना। इस तरीके से तो ऐसे हर मानव के लिए छोटे छोटे क्या इकट्ठा कर लो, डाटा इकट्ठा कर लो, ठीक है ना। चैप्टर कल खत्म होगा अभी, ठीक। ऐसे हर मानव के लिए छोटे छोटे मानव को, हमारे पूर्वज कभी भी बंदर नहीं थे, आप पढ़े लिखे हैं, अब ये एक चीज याद रखिए, अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो जब बंदर मानव में बदले तो सभी बंदर मानव में क्यों नहीं बदल गए, ये सवाल उठना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि विकास तो सभी लोगों में धीरे धीरे होना था ना, क्यों सीमित बंदरों में हुआ, ऐसा थोड़ी है कि सीमित बंदरों में विकास होने लगा। जैसे मान लो कैंसर मानव में होने लगा तो सीमित व्यक्तियों में कैंसर थोड़ी होता है, ठीक है ना, समान व्यक्तियों में भी कैंसर होता है। चलो, हमारे बंदर कभी पूर्वज नहीं थे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे डाटा इकट्ठा कर लो, आराम से याद रह जाएगा सारी चीजें। चलो, इसमें क्या लिखोगे, क्रो-मैग्नान मानव से लगभग कितनी, 30,000 से 50,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे। ऐसे छोटा सा डाटा इसका भी इकट्ठा करो। इसके जीवाश्म को कहाँ से इकट्ठा किया था, तो मैग्नान फ्रांस से इकट्ठा किया था। किस युग के थे, होलोसिन युग के थे। पत्थरों से किसने इकट्ठा किया था, तो मैक ग्रीकर ने इकट्ठा किया था। कब, 1868 में इकट्ठा किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रो-मैग्नान मानव पड़ गया। इनकी कपाल गुहा का आयतन कितना था, तो 1650 घन सेंटीमीटर था, जो आधुनिक मानव से क्या था, अधिक विकसित था, जिसकी कड़ी से माना गया कि ये अधिक बुद्धिमान थे आधुनिक मानव से। इनका चेहरा गोल, ललाट, उत्तन खोपड़ी तथा पतलों के उपहारी नाक युक्त था, जिससे मानव में श्रम, विभाजन, सामाजिक जीवन निर्वाह, स्वर क्षमता, संस्कृत, धार्मिक मान्यताओं के स्पष्ट प्रमाणों की प्राप्ति हुई। लेकिन यह संग्रहण नहीं करता था किसका, खाद्य पदार्थों का, ठीक है ना। चलो, आज वैसे ऑब्जेक्टिव लेंगे आप लोगों की शाम की क्लास में, जो 6:30 बजे वाली क्लास होगी, उसमें आज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 70 ऑब्जेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे कि वो 70 ऑब्जेक्टिव 1.5 घंटे में या उससे कम समय में अच्छे से पूरा हो जाए। और वो ऑब्जेक्टिव पूरे चैप्टर से होंगे, 16 चैप्टर से, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों का कहना था, कुछ बच्चों का, कि सर अभी आप ऑब्जेक्टिव लीजिए, जब आपके 10 चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाए तब जाके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाइए, ताकि हम लोगों को लिखने में भी आसानी हो। तो आज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना बच्चे। चलो, हाँ मुझे भी लग रहा है एमडी सलमान जी वो भी यही करते हैं, ठीक। आगे नियंत्रण मानव में क्या लिखोगे, इसे जर्मनी की नियंत्रण घाटी से 1865 में सो फाह्युलराट ने प्राप्त किया था। किस युग के चट्टानों से, प्लास्टिन युग के चट्टानों से प्राप्त किए थे। ये सबसे पुराने जीवाश्म है, इनका विकास 1.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, और ये लगभग 30,000 वर्ष पहले क्या हो गए, विलुप्त हो गए। इनकी कपाल गुहा का क्षमता कितना था, 1300 से 1600 सीसी था, ठीक है ना। हमारे पूर्वज कभी भी बंदर नहीं थे, कि कहीं किसी किताब में लिखा हुआ दिखाओ तो माने, हाँ, लेकिन किताब स्टैंडर्ड होनी चाहिए, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक नहीं होनी चाहिए। बताओ, हमारे पूर्वज कभी बंदर नहीं थे। आपके एसएमएस को इग्नोर नहीं करना बच्चे, जो आप लिख रहे हो, ठीक है ना। और बंदर नहीं थे, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। आगे फिर क्या लिखोगे, शरीर का आकार 1.5 से 1.65 था। इनका कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1700 सीसी था। नियंत्रण मानव के सर्वाहारी था, इस बात को ध्यान रखना, नरभक्षी भी थे, और ये आग का प्रयोग करना जानते थे, इसलिए भोजन को पकाकर क्या करते थे, ये खाते थे। और मुर्दों को व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ये विधिवत उसको रीति रिवाज के साथ क्या करते थे, दफनाया करते थे, ठीक है ना। चलो बच्चे, आगे फिर क्या है, आधुनिक मानव। आधुनिक मानव को क्या कहते हो, होमोसेपियंस। और आधुनिक मानव की जगह किसने ली थी, होमो इरेक्टस की जगह किसने ली थी, आधुनिक मानव ने। कहां से मिला था, लोस्टियोन युग से। और पहला मानव जो खड़े होके चला तो वो मानव था होमो इरेक्टस, ठीक है ना। चलो, कौन था, होमो इरेक्टस था। प्रीति जी थैंक यू। होमो इरेक्टस कितना पुराना है, 5 से 15 लाख वर्ष पुराना था। कहाँ मिला था, अल्जीरिया में भी, चीन में भी, अफ्रीका में भी, जावा में भी, पेकिंग में भी, होल्डबर्ग में भी। और ये सब कहाँ है, जर्मनी के स्थान पर क्या हुए थे, मिले थे। इन्हें सर्वप्रथम किस खोज के अनुसार अलग अलग नामों से वर्णित किया गया है, किंतु आधुनिक मानव अधिक क्षमताओं के कारण 1950 में मेयर ने इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कह दिया, होमो इरेक्टस कह दिया, जितने भी प्रकार के अवशेष मिले थे। इसकी कपाल गुहा का आयतन 800 से 1100 घन सेंटीमीटर था। और इनके जीवाश्म को किन किन नामों से जानते हो, तो इनके जीवाश्म को नामते हो जावा मानव के नाम से, चेकिंग मानव के नाम से, पिकिंग मानव के नाम से। और किसने खोजा था, WC पाई ने। कहां पर, सोलो नदी के किनारे पर। कब, 1851 में। और यूजिन डिवाइस ने भी इसको खोजा था, ठीक है ना। चलो, चलिए, नहीं थे भाई बंदर, नहीं मानेंगे हम पढ़े हैं, हम
अपने ग्रेजुएशन में बायोटेक्नोलॉजी में हर जगह उसको पढ़े, हमारा पूर्वज कभी भी बंदर नहीं था, ठीक है ना। हाँ, हमारे पूर्वजों में विकास के क्रम में ये थे, ठीक। मानव का पूर्वज होमो इरेक्टस था। हेबिलिस शब्द का अर्थ क्या होता है? हथियार। तो अगर पूछेगा होमो हेबिलिस किस प्रकार के मानव ने हथियार बनाना सीख लिया था, तो होमो हेबिलिस वाले ने सीख लिया था। इसके जीवाश्म की खोज किसने की थी? मैरी लीकी ने की थी। कहां पर? प्लास्टीन युग की चट्टानों से। किसके हेल्प से? ऑस्ट्रेलियाई जॉर्ज के हेल्प से। कब? 1960 से 1972 के बीच में। कितने लाख वर्ष पुराने अवशेष थे? 16 से 18 लाख। कितने लंबे थे? 1.2 से 1.5 मीटर। भार कितना था इनका? 50 किग्रा। इनकी कपाल गुहा का आयतन कितना था? 700 सेंटीमीटर। इनका दंत विन्यास मानवों के समान था। ये सर्वाहारी थे। फिर लिखा ये पत्रों पर तथा हड्डियों के नुकीले हथियार बनाया करते थे, इसलिए ये क्या कहलाए? होमो हेबिलस कहलाए। और ये द्विपदगामी थी, मतलब दोनों पैरों पर चलते थे, खड़े होकर नहीं चलते थे लेकिन। चलो सर, बंदर कुत्ता सूर्य को देखने के लिए गया था। पता नहीं क्या कहना चाह रहा बच्चा, हम समझ नहीं पा रहे। टेंथ में बताया गया था कि हमारे पूर्वज बंदर थे। अरे यार, टेंथ में तो छोटे बच्चे को कितना समझाओगे तुम? जब तुम गलत आगे आगे ग्रेजुएशन में चलते जाओगे तो उसको पढ़ते समय देखो, टेंथ में जब भी बताया गया होगा कि हमारे पूर्वज बंदर थे, वो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक होगी, गवर्नमेंट या पब्लिकेशन की बुक नहीं रही होगी कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ऐसा ऐसा नहीं लिखा रहेगा, कभी भी नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा। मलिक जी, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको जिद पे करना चाहिए। जैसे एक दिन हमने बोला था कि लालची होना बुरी बात है कि अच्छी बात है। जरा आप लोग इसका आंसर कीजिए, हम 11th वालों से पूछे थे, जरा बताइए तो। लालची होना बुरी बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात होगी तो यस लिखना, और बुरी बात होगी तो नो लिखना। चलो बताओ बताओ। बताओ। अच्छी बात है, आयान ने आंसर दिया। अच्छी बात है, दोनों है सर। दो नाव पे नहीं चलना चाहिए इंजमा मुलक जी। नहीं, अमन कुमार जी, दिख रहा है आपका कमेंट। लालची होना अच्छी बात है, पर वो लालच अच्छी चीज़ों का होना चाहिए। अब ये लालची नहीं होना चाहिए कि हमारा ये फ़ोन है, किसी का लालच है कि ये टूट जाता, बढ़िया होता, ये लालच नहीं। हाँ, उसके मन में ये लालच होना चाहिए कि ऐसा ही फ़ोन हम भी खरीदेंगे, ठीक है ना। चलो, लालच अच्छी चीज़ों का होना चाहिए ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है ना। बुरी बातों को नहीं। अब अगर बुरी बातों को भी अपनी लाइफ में कंपेयर करो तो जाहिर सी बात, अब ज़्यादा ध्यान उस पर दे रहा हो। तो दो बातें हमेशा एक साथ घटित होती हैं, जिसमें से आपको सिर्फ अच्छी बातों को याद रखनी है। जैसे आज हम लोगों ने ज़्यादा पीडीएफ यूज किया पढ़ने के लिए, तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये मानव वाला विकास क्रम खत्म हो जाएगा और एक मानव के डाटा एक साइड पर मिल जाएगा। बुरी बात यह है कि एक ही दिन सारा पढ़ लिए। तो आपको सिर्फ अच्छी बातों को याद रखना चाहिए कि चलो एक जगह है, एक दिन पढ़ेंगे, एक स्लाइड खोलेंगे, उसमें सारे मानव के बारे में दिया है, अच्छे से पढ़ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, फिर कहा गया कि ट्वांग बेबी किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको ट्वांग नदी के किनारे ढूंढा गया था कुछ इस तरीके से। इसका भार कितना था? 40 किग्रा था, ठीक है ना। इसका दंत विज्ञान किसके समान था? मानव के समान था। मस्तिष्क का भार कितना था? लगभग 400, और ऑन एवरेज 350 से 450 सेंटीमीटर था। और इसको कहाँ से प्राप्त किया गया था? हड्डियों के ढेर मिले थे, जिसके कारण इसे जाना गया कि ये भी औजार बनाने को क्या करते थे? जानते थे। तो ट्वांग बेबी क्यों कहा गया? क्योंकि वो ट्वांग नदी के किनारे मिला था, ठीक है ना। कहाँ है ट्वांग नदी? दक्षिण अफ्रीका में। किसने खोजा था? प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने, ठीक है ना। चलो, यस सर। अभी तक घड़ी के पीछे पड़े थे, सब अब फोन के पीछे पड़ गए। माइसिन काल के चट्टानों से रामापिथेकस के जात के जबड़ों के प्राप्त हुए थे। ये जीवाश्म लगभग 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराने थे। इनके पहले जीवाश्म को जेई लेविस ने सन 1930 में खोजा था। ये भारत के शिवालिक पहाड़ी चट्टानों से 1955 में भी खोजे गए थे। ये द्विपदगामी थे, दोनों पैर पे चलते थे। दांत की संरचना समान थी, विन्यास समान था, आहार व पोषण की याद करते थे। इन्हें लक्षणों के आधार पर बांटा गया है। एक था रामापिथेकस के समान था, जिसे कीनिया अफ्रीका में खोजा गया। विक्टोरिया झील के समीप इसे एक अन्य कपि मानव के जीवाश्म मिले, जिसे कीनियोपिथेकस भी कहा गया, ठीक है ना। कल का पीडीएफ नहीं गया, हम तो सोच नहीं पा रहे, गया तो होगा उत्तर। और अगर पूछेगा मानव के विकास क्रम में कितने प्रकार के मानव थे, तो प्रोलियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, लिग्नोपिथेकस और प्लायोपिथेकस। और क्वेश्चन में जब भी पूछेगा, ये सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, तो किसी एक मानव के बारे में पूछेगा, कभी भी इकट्ठे सब नहीं पूछेगा। यहाँ जो लिखा है मानव के विकास क्रम पर एक निबंध लिखिए, तो सारे मानव का नाम लिख लो और इसके क्रम का लिख लो, बात खत्म। थोड़ा थोड़ा मानव विकास के व्याख्यात्मक टिप्पणी पूछा है, तो मानव विकास में व्याख्यात्मक टिप्पणी करने का मतलब एक एक मानव के बारे में लिख दीजिएगा। हालांकि ये नहीं पूछेगा, बहुत पुराना क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। व्याख्यात्मक तो नहीं पूछेगा। निबंध लिखने के लिए कुछ मानव के बारे में लिख सकते हो। आदि मानव से आप क्या समझते हैं? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो पहला ही था, आई थिंक ये वाला। नहीं, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पहला नहीं था,
दूसरा था, यही अभी तक पूछा है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये तो पूछा है, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम टिक करना चाहेंगे होमो हेबिलस, नहीं होमो इरेक्टस। इन दो से मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई पूछेगा। बाकी सबसे अगर पूछेगा भी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। बताओ बताओ। हाँ, अपने बैठ के अगर इसका डाटा बनाओगे तो तुम लोगों को याद रह जाएगा। एक बच्चे ने लिखा सर हम लोग डाटा इसका अगर खुद बनाए बैठ के तो ये हम लोगों को आराम से याद रह जाएगा। छोटे बच्चों की कहानी सुना रहा है। छोटे बच्चों के बुक में जो लिख दिया इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो सच हो जाएगा क्या? अब प्राइवेट पब्लिकेशन वाले तो ऐसे लिखते ही हैं। हम्म। किसी भी चीज को एनईपी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो कहती है कि LSRW, सुनना, लिसनिंग, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, अगर इसी क्रम में किया जाए तो वो चीज़ें हमें पूरी तरीके से क्या होती हैं, याद रहती हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनिए, इसीलिए सुनना सबसे जरूरी चीज़ होता है। बोलना उसके बाद की अवस्था है, पढ़ना उसके बाद की अवस्था, लास्ट में लिखने की अवस्था है। तो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए बच्चे क्वेश्चन वगैरह है तो उसको सबसे पहले क्या करो, सुनने की कोशिश करो। इसीलिए पहले पुराने के टाइम पे लोग बोल बोल के पढ़ा करते थे, ठीक है ना। तो उसको पहले पढ़िए आराम से बोल के धीरे धीरे, ताकि वो चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाए, याद रहे। उसके बाद आप अपने खुद से, कहा जाता है इंट्रोवर्ट लड़का, ताकि पता करो अरे यार हमने होमो इरेक्टस पढ़ा था, ये सबसे पहले खड़े होकर चलने वाला व्यक्ति था, कुछ इस तरीके से डिस्कस करो खुद से। उसके बाद पढ़ रहे हो, PDF है या बुक है या कुछ भी है, और लास्ट में जब सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लिए तो लिखने की कोशिश करो, कितना याद रहेगा, ठीक है ना। नींद बहुत अगर आता है बच्चे, टेंशन हो रहा है पढ़ाई को लेके, हर बात को लेके अगर आपको टेंशन हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि आप अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव हो। उस व्यक्ति को चिंता, टेंशन बिल्कुल नहीं होगा जो एकदम चिंतित ही नहीं है अपने एग्जाम को लेके, पढ़ाई को लेके। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा दबाव में है, तो जाहिर सी बात है वो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, बस वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि हम इसको क्या नाम दें, कि हम सीरियस है कि परेशान है कि हम एक्टिव हैं पढ़ाई को लेके। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखो बच्चे कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस हो, अगर आपको टेंशन है किसी बात की तो पढ़ाई को लेकर, ठीक है ना। और अपने आप को कभी किसी से कम मत आका करो, सबसे पहली चीज। कुछ भी ना आए तब भी, ठीक है ना। कितना दिन पढ़ाई से भागोगे, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, पर एक दिन तो पढ़ने बैठोगे ना, ठीक है ना। जय माता दी। बिल्कुल आइएगा बच्चे। हम्म। हमने गेस पेपर बना लिया है, 4 सेट बनाया है, हर सेट में 70 ऑब्जेक्टिव, 20 लघु उत्तरी और 6 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। और मेरा ये मानना है कि उसके अलावा से कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। 4 सेट भी अगर हम कराएंगे, लेकिन अगर 4 उस दिन 10 सेट की बात हुई थी तो 10 सेट करा देंगे, कोई बात नहीं, प्रिंस सर बोले थे। अरुण कुमार जी नाम लेते हैं, ऐसा थोड़ी है। चलो कल मिलते हैं, ठीक है ना। कल इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे कल ही कोशिश की जाएगी इसको करने की। और आज शाम को आप लोगों की ऑब्जेक्टिव क्लास है और पूरे बुक से रही गई, ठीक है ना। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, तो शाम वाली क्लास में 6:30 बजे जरूर आइएगा, ठीक। चलो चलो कल मिलते हैं, बाय। मुस्कुराते रहो, सबसे जरूरी चीज़ पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, और खुद के सेहत का भी ख्याल रखो। मेरी तरह आज के जैसे हम लेट हो गए वैसे मत हो, ठीक। चलो बाय। हर काम टाइम पे करो। नहीं करेंगे भाई शादी। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक SP सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी क्योंकि आज हम सो गए थे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी बच्चे। हाँ टाइम हो गया है, टारगेट बोर्ड 12th प्रिया कुमारी जी वैसे ही आए हैं, बिना मुंह धुले बिना ब्रश किए वैसे ही, सॉरी। चलो टाइम से ही आते हैं शुभम यादव जी, बस आज लेट हो गया है, ठीक ना। चलिए, वालेकुम अस्सलाम बच्चे। प्रिंस सर भी क्लास ले ही रहे हैं। चलो सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव हो ही गए हैं सभी लोग धीरे धीरे। हम्म।
शुभम कुमार जी, इसमें जो भी कहानी है उसको लिखी नहीं जा सकती। इतनी बड़ी कहानी लिखी जाएगी तो फिर समय लग जाएगा, आपके लेक्चर बढ़ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें शॉर्ट करके तो हम लोगों को एक आध दिन फाइनल पीडीएफ में उसको यूज करना ही पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे बच्चे, जो भी है, ठीक है ना। चलो, आज की क्लास वैसे भी ज़्यादा लंबी नहीं होनी है। आज की क्लास में हम लोगों ने लघु उत्तरी में केवल उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है जिसमें मानव के विकास के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है ना। चलिए, सादर प्रणाम बच्चे। चलो, तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। मान लो जैसे लिखा है, मानव के विकास पर एक निबंध लिखिए। या पूछेगा मानव विकास पर व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। या पूछेगा मानव उद्विकास पर एक निबंध लिखिए। या पूछेगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस या आदि मानव से आप क्या समझते हैं। या मानव के विकास में विभिन्न प्रकार के मानव जो बने, होमोसेपियंस, ठीक है ना, उनके संरचना के बारे में एक आध क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है बच्चे। चलो, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, लिखने की तो जरूरत नहीं है, कहानी के तौर पे पढ़ लो, ऐसे भी याद रह जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज का नोट से ही बना जाए, नोट्स बनाने का समय नहीं है, ठीक है ना। ठीक है नेहा कुशवाहा जी, ढेर सारा आशीर्वाद निशु रॉय जी। चलो, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। तो हमने क्या किया है कि पूरे क्वेश्चन को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। लगभग कितने स्लाइड होंगे मान के चलो, अगर गिना जाए तो आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लाइड, क्योंकि 9 प्रकार के मानव को एक एक स्लाइड में इकट्ठा कर दिया है। हालांकि जिसमें ये वाला क्वेश्चन कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। जब आप इसको पढ़ेंगे कि पेपर पुराने प्रीवियस ईयर के, तो यही क्वेश्चन खाली इकट्ठा एक ही पूछा है कि कपि मानव या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि जितने भी प्रकार के मानव हैं मानव के विकास में, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। सबको एक एक स्लाइड में एक एक के बारे में जानकारी लिखी है। आराम से उसको कभी भी खोल के पढ़िए, कहानी के तौर पे वैसे ही याद हो जाएगा। राधे राधे बच्चे। शुभम कुमार यादव जी, 7-8 स्लाइड मानव के बारे में लिखने पे 2-3 लेक्चर चला जाएगा। उसमें आप ही लोगों का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं होगा। हमको तो लिखना पड़ेगा, बस इतना ही मेरी दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग समय बताइए, इसमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। चलो, चलिए बच्चे, सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। अरे वाह, पी लेंगे भाई चाय, उसमें क्या दिक्कत। चलो, इसको खाली पढ़ो आराम से। अभी देखो, सारी चीज़ें वैसे भी याद हो जाएंगी, और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनने हैं वो भी हम समझा देंगे इसी वक्त कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। सीधे सीधे कह रहा है, वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर मानव के पूर्वज वृक्षों पर निवास करते थे, और मानव के उद्विकास क्रम की खोज में आदि वानरों से लेकर अनेक अधिकपियों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जीवाश्म निम्नलिखित हैं। अगर पूछेगा मानव के कुल कितने जीवाश्म पाए जाते हैं, तो कितना टिक करोगे, चलो बताओ। नहीं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मानव के कुल कितने प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, आंसर में कितना टिक करोगे, चलो बताओ। अब मानव के पूर्वज कहाँ रहा करते थे, मानव के पूर्वज रहा करते थे कहाँ पर, वृक्षों पर। 3, अच्छा यहाँ 3 लिखा है तो 3 पढ़ रहे हैं सब। प्रोप्लियोपिथेकस पहला, इजिप्टोपिथेकस दूसरा, लिम्नोपिथेकस तीसरा, तथा प्लायोपिथेकस। 4 नाम है, देखे गलती हुआ। इसीलिए कहते हैं कि नकल भी करो तो अकल से। सब 3 ठीक कर रहे हैं, सब 3 ठीक कर रहे हैं। अनुनय कुमार ने 4 किया। अब अनुनय कुमार के नाम के आगे से सारे बच्चे 4 पे आ गए। 4 है, प्रोप्लियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, लिम्नोपिथेकस तथा प्लायोपिथेकस। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा मानव के कितने प्रकार के विकास क्रम में कितने प्रकार के मानव हुए हैं, तो टोटल कितने प्रकार के मानव हुए हैं, 4 प्रकार के। इस तरीके से याद रखना। ये क्वेश्चन जितना भी आज पढ़ोगे कहानी के तौर पे, जो भी चीजें हैं, उसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरी क्वेश्चन के लिए याद रखना। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के लिए ये नहीं है। पूरा इकट्ठे जितने स्लाइड मैंने ऐड किया उतने स्लाइड नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मानव विकास के क्रम में कहाँ निवास करता था, तो मानव विकास के क्रम पर पूर्वज कहाँ निवास करते थे, वृक्षों पर। मानव के विकास क्रम में मानव की कुल कितने प्रकार की प्रजातियां थी, 4, प्रोप्टियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, लिम्नोपिथेकस, प्लायोपिथेकस। इस तरीके से 4 याद रखना, ठीक है ना। चलो, नहीं वही है स्टडी बॉय। फिर कह रहा है कि रामापिथेकस, उसी में से एक एक प्रजातियां हैं। क्या है, रामापिथेकस व कीनियापिथेकस किसे कहते हो। तो कह रहा है मायोसिन काल,
तो अगर पूछेगा रामापिथेकस और कीमियापिथेकस किस काल में पाए जाते थे मानव, तो वो पाए जाते थे किसमें, मायोसिन काल में। ठीक है ना। कि चट्टानों से रामापिथेकस के दांत व जबड़ों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, क्रांतियों काल के चट्टानों से। तो अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही पढ़ रहे हो ज्यादातर, कोशिश करना। ठीक है ना। सर आया है 2014 में विकास के क्रम में, अच्छा ठीक है, आया होगा क्वेश्चन बच्चे 2014 में, और उतना प्रीवियस ईयर पेपर अभी हमने किया नहीं, अभी हम सिर्फ कहां से करवाए हैं आपको, 2018 से। ठीक है ना। चलो, तो अगर पूछेगा रामापिथेकस के दांत और जबड़ों के जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए हैं या किस काल से प्राप्त हुए हैं, तो कहां से, मायोसिन काल से। आगे फिर लिखा है ये जीवाश्म लगभग 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराने थे। कितने पुराने, 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराने थे। फिर लिखा है इनका पहला जीवाश्म ई लेविस ने सन 1930 में भारत के शिवालिक पहाड़ियों की चट्टानों से 1955 में लीकी कोचीन व अफ्रीका में मिले। ये जगह है लीकी कोचीन, क्या है, अफ्रीका एक जगह है। ठीक है ना। जय मां सरस्वती। तो सीधे सीधे कह रहा है एकदम, सुनो, रामापिथेकस व कीनियोपिथेकस के जीवाश्म किस काल से प्राप्त किए गए हैं, मायोसिन काल से, जिसमें कहा जाए चट्टानों से रामापिथेकस के दांत और जबड़ों के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। ये जीवाश्म कितने पुराने थे, तो 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराने थे। इसकी खोज किसने की थी, जेई लेविस ने। कब, 1930 में। और इसको कहाँ के पहाड़ियों से, 1955 में लीकी कोचीन के अफ्रीका में ये भी मिले थे। लिखा इनमें मानव की भांति द्विपद, मतलब 2 पैर, मानव के समान 2 पैर थे। गति करने के लिए दांतों की संरचना भी मानव की समान थी। विन्यास 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, एनाइन, प्रीमोलर, मोलर था। आहार तथा पोषण था मानव की तरह। इन लक्षणों के आधार पर इन्हें मानव का पूर्वज भी कहा जाता है। तो मानव के पूर्वजों के विकास क्रम में सबसे पहला मानव कौन सा था, तो वो था रामापिथेकस। रामापिथेकस का जीवाश्म कहां से प्राप्त किया गया था, तो रामापिथेकस का जीवाश्म चट्टानों से प्राप्त किया गया था। किस जगह पे, तो लीकी कोचीन अफ्रीका में है। ठीक है ना। कितना करोड़ वर्ष पुराना है, तो 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराना है। किसने खोजा था, ईजी लेविस ने। कब खोजा था, 1930 में। खोज भी लिखना जरूरी है क्या सर, देखो अब इतना चीज अगर पूछेगा रामापिथेकस के बारे में तो इतना तो लिख ही सकते हो, तो कहानी के तौर पे तो वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक, चलो आगे फिर है, देखो सिलेबस में है तो छोड़ना जरूरी नहीं है, भले एग्जाम में आए या ना आए बच्चे। ठीक है ना। एक बच्चे लिख रहे हैं सर अभी ये नहीं पूछता है, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं पूछता है, लेकिन एक बार पूछा है तो हम लोग इसका ये थोड़ी मतलब है कि केवल उसी को पढ़ के छोड़ देंगे, उससे रिलेटेड जितने हैं सब पूछ लें। हाँ क्लियर है, क्लियर है। लिखा है सन 1962 में लीकी को रामापिथेकस के समान कीनिया अफ्रीका के विक्टोरिया झील के समीप एक अन्य कपि मानव के जीवाश्म मिले जिसे कीनियोपिथेकस कहते हैं। तो कीनियोपिथेकस के जीवाश्म कहाँ मिले थे, अफ्रीका के विक्टोरिया झील के पास। बस इतना याद रखना। पहला मायोसिन, कहाँ, रामापिथेकस और कीनियोपिथेकस किस काल के जीवाश्म मानव है, तो मायोसिन काल के। रामापिथेकस के दांत व जबड़ों के जीवाश्म कहाँ मिले थे, चट्टानों से। ठीक है ना। ये जीवाश्म कितने पुराने थे, 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष पुराने थे। इनका पहला जीवाश्म जेई लेविस को सन 1930 में मिला था और भारत के शिवालिक पहाड़ों के चट्टानों से इसे कब खोजा गया, 1955 में। लीकी कोचीन और अफ्रीका में मिले। इनमें मानव की भांति क्या थे, द्विपद, 2 पैर थे। दांतों की संरचना समान थी, विन्यास समान था, पोषण व आहार मानव के समान था। और इसे विकास के क्रम में क्या कहा गया, लक्षणों के आधार पर मानव के पूर्वज कहा गया। दूसरा, कीनियोपिथेकस के जीवाश्म कब मिले थे, 1962 में। इसे लीकी को कहां पर, अफ्रीका के विक्टोरिया झील के समीप मिले थे, और इसे भी क्या कहा गया, कीनियापिथेकस कहा गया। ठीक है ना। चलो छोटी छोटी जानकारियां वैसे याद रखना। उनका नहीं है, प्रीति यादव जी। चलो, कपाल नहीं मिला होगा उस तरीके से, मस्तिष्क, इसलिए उसके बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है ना। जरूरी नहीं है जब भी जीवाश्म मिले तो सारे हिस्से मिल जाए। ठीक, आगे कपिमानव या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। कपिमानव या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, इसके बारे में क्या जानकारी है। सीधे सीधे कह रहा है प्रथम कपिमानव, इसका प्रथम जीवाश्म प्रोफेसर रेमंड डार्ट को 1924 में दक्षिण अफ्रीका के द्वांग नदी के समीप एक 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी के रूप में खोजा गया था। अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो मानव था उसके शरीर का कौन सा हिस्सा मिला था, तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव के शरीर का बच्चे की खोपड़ी मिली थी। क्या मिली थी, बच्चे की खोपड़ी मिली थी। कितने साल का था, 5 से 6 साल का था। और इसको किसने खोजा था, प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने। कब, 1924 में। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका के द्वांग नदी पर। तो द्वांग नदी के किनारे पर किस मानव के जीवाश्म मिले थे, तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नामक व्यक्ति के या मानव के जीवाश्म मिले थे। ठीक है ना। हाँ ये तो चला ही जाएगा। आगे फिर लिखा है
प्लियोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त इस जीवाश्म को ट्वांग बेबी क्या कहा गया? ट्वांग बेबी कहा गया। क्यों ट्वांग बेबी कहा गया? क्योंकि ये ट्वांग नदी के कहाँ मिला था? किनारे मिला था। कहाँ मिला था? ट्वांग नदी के, नदी है कि क्या है? हाँ नदी है। ट्वांग नदी के क्या हुआ? किनारे मिला था, इसलिए इसे क्या कहा गया? ट्वांग बेबी कहा गया। दूसरा, इस जीवाश्म में उपस्थित लक्षणों के आधार पर डार्ट ने, कौन? प्रोफेसर डार्ट ने इसे प्रथम आदि मानव की संज्ञा दी। तो अगर पूछा गया प्रथम आदि मानव किसे कहा जाता है, तो प्रथम आदि मानव कहा जाता है ट्वांग बेबी को भी और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के भी, क्योंकि ये ट्वांग नदी के किनारे मिला था। 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी मिली थी। ठीक है ना? चलो आगे फिर क्या है? ठीक लिखा है, इसका कद लगभग 120 सेंटीमीटर, भार 40 किग्रा तथा दंत विन्यास वर्तमान मानव के समान था, परंतु आधुनिक कपियों से ये क्या था? भिन्न था। ये सर्वाहारी था। मस्तिष्क का आयतन लगभग 400 से 450 क्यूबिक सेंटीमीटर था, या क्यूबिक कोर उसको कहते हैं। इसका जीवाश्म के पास पत्थरों की हड्डियों के ढेर मिले, जिससे सिद्ध हो गया कि इन्हें औजार बनाने आते थे। ये क्या करते थे? औजार बनाया करते थे। अतः इन्हें कप्य मस्तिष्क मानव भी कहा जाता है। क्या कहते हो? कप्य मस्तिष्क मानव भी कहा जाता है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा राय दिया है, उसको हम लिख लेते हैं और वैसा हम कर देंगे। ठीक है ना? चलो उसको हम लिख लेते हैं। एक बच्चे ने कहा है सर, बताते हैं। एक बच्चे ने कहा है सर अगर हो सके तो ये जो मानव हम लोग पढ़ रहे हैं इनके फिगर इसमें ऐड कर दीजिए आप। ठीक है ना? तो पीडीएफ थोड़ा सा लेट जाएगा आज, मान के चलना, जो भी है इतना भी लेट नहीं जाएगा कि आप लोगों को ना मिले, पर इसमें हम फिगर ऐड जरूर कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है ना? जिस मानव की बात होगी उस मानव का फिगर यहाँ हम ऐड करके भेजेंगे। ठीक है ना? चलो हाँ, जिस बच्चे ने भी कमेंट तो काफी तेजी से निकल रहा है, जिस बच्चे ने भी कहा उसको हम, अच्छी बात है। लिखा है कद कितना है? 120 सेंटीमीटर, भार 40 किग्रा था, दंत विन्यास मानव के समान थे। दूसरी चीज ये सर्वाहारी था। मानव मस्तिष्क कितना था? 400 एवरेज और 350 से 400 450 सीसी का था। इसके जीवाश्म कहाँ मिले थे? पत्थरों से हड्डियों के ढेर मिले थे, जिससे यह सिद्ध होगा कि इसे औजार बनाने आते थे, क्योंकि वो हड्डियों से औजार बनाया करते थे। ठीक है ना? चलो तो इतनी जानकारी याद रखना किसमें? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में। कभी भी इकट्ठे नहीं पूछेगा, एक एक स्लाइड में एक एक मानव के बारे में ऐड कर दिए हैं, वो हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक, चलो शनिवार वाला नहीं गया है, मानना पड़ेगा। होमो हेबिलस कह रहा है, हेबिलस शब्द का अर्थ होता है हथियार या औजार निर्माता। इसके जीवाश्म की खोज मैरी लिकी ने सन 1960 से 1972 के मध्य पूर्व अफ्रीका में ओल्डुवाई जॉर्ज की प्लास्टोसिन चट्टानों से की थी। ठीक है ना? प्लास्टोसिन चट्टानों से की थी। ये लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पुराने थे। ये लगभग 1.2 से 1.5 मीटर लंबे तथा 50 किग्रा भार वाले थे। इनकी कपाल गुहा का आयतन 700 सीसी या क्यूबिक कोर था। इनका दंत विन्यास मानव की भांति था। ये सर्वाहारी भी थे और ये गुफाओं में रहा करते थे तथा द्विपदगामी थे, मतलब ये दोनों पैर पर चलते थे। ये पत्थरों तथा हड्डियों को नुकीला बनाकर हथियार की भांति उपयोग में करते थे। हथियार की भांति क्या करते थे? उपयोग में करते थे। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, ये जो लिखा है यहाँ पर कितना वर्ष पुराना था, तो वर्तमान समय मान लो कोई हड्डी वगैरह मिल रही है या कोई भी जीवाश्म मिल रहे हैं, कैसे पता करते हैं लोग कि ये कितना पुराना है? बिल्कुल ले लेना बच्चे, कैसे पता करते हैं कि ये कितना वर्ष पुराना है? मुझे बस इतना बता दो, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है, बताओ। मनीष जी कोशिश यही है कि दिसंबर लास्ट। चलो कैसे पता करते हो कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है? सर डाटा हम लिखे हैं, चलो कार्बन डेटिंग में कौन? कार्बन 14। अभिनंदन कुमार जी ने पूरा आंसर लिखा है, बाकी बच्चे कार्बन डेटिंग खाली लिख रहे हैं, वो भी सही है, पर कार्बन 14 की सहायता से। ठीक है ना? समस्थानिक या संभारिक जो भी कहो उसको होता है, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, आइसोटोप इंग्लिश में। ठीक है ना? चलो अगला लिखा है, होमो इरेक्टस वह कौन सा मानव था? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। वह कौन सा मानव था जो सबसे पहले खड़े होके चला था? तो वह मानव था कौन? होमो इरेक्टस ही व्यक्ति था, मानव था जो सबसे पहले क्या हुआ था? खड़े, सीधा खड़े होकर जैसे हम लोग चलते हैं वैसे चला था। इस बात को भी याद रखिएगा।
इसके जीवाश्म लगभग 5 से 15 लाख वर्ष पुराने थे तथा अल्जीरिया, चीन, अफ्रीका, जावा, पेकिंग, होल्डबर्ग, जर्मनी आदि स्थानों से मिले थे। इन्हें सर्वप्रथम खोज के अनुसार अलग अलग नामों से वर्णित किया गया, किंतु आधुनिक मानव से अधिक समानताओं के कारण सन 1950 में मेयर ने इन्हें सम्मिलित रूप से होमो इरेक्टस में रखा। इनकी कपाल गुहा का आयतन 800 से 1100 घन सेंटीमीटर था या क्यूबिक कोर था। इनके जीवाश्म को निम्न नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले पूछा गया क्या कि वह कौन सा मानव था जो सबसे पहले खड़े होकर चला था। तो विपिन कुमार जी आपने आंसर सही लिखा है, होमो इरेक्टस। ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी किसने, कहाँ गया भैया, अभी तो लिखे थे हम लोग। चलो ये अभी मेयर ने की थी, किसने की थी, मेयर ने की थी। कब, 1950 में। इसके मस्तिष्क का आयतन कितना था, क्यूबिक कोर 800 से 1100। ठीक है ना। आगे लिखा जावा मानव। निम्न नामों में पहला कौन सा मानव है, जावा मानव। जावा मानव, इसका जीवाश्म पूर्वी जावा के त्रिनील स्थान के सोलो नदी के पास सन 1891 में यूजिड डुबाइस ने खोजा था। दूसरा है चेकिंग मानव। चेकिंग मानव या पेकिंग मानव, ठीक है ना, की खोज WC पाई ने सन 1921 में चीन के पेकिंग बोजिंग में किया तथा इसे साइनेथ्रोपस मानव भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो, तो दो प्रकार के मानव हैं जो होमो इरेक्टस के अंतर्गत आते हैं। सर वैज्ञानिक नाम किस आधार पे रखा जाता है, वैज्ञानिक नाम उनके बैकबोन में जो ये रीढ़ की हड्डी है उसके नाम से रखा जाता है। जैसे यहाँ कहा गया इरेक्टस, तो इरेक्टस मतलब होता है इरेक्ट या सीधा, तो अगर रीढ़ की हड्डी सीधी है तो इसीलिए कहा जाता है इरेक्टस। और होमो मतलब होता है समान, तो जब रीढ़ की हड्डी मनुष्य के समान हो गई, जो मानव के विकास क्रम में अवशेष मिलते गए, पढ़ा गया, तो उसी आधार पर उसे कहा गया होमो इरेक्टस, इस वजह से नाम पड़ जाता है। लेकिन हालांकि आप लोगों को वो नामनीकरण वाला हिस्सा नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। सर घन आयतन नहीं बताया, इसमें सेंटीमीटर कितना होता है। क्यूबिक कोर मानव के समान था बच्चे, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है आपने, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 800 से 1100, ठीक है ना। ये भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, सीसी का क्या अर्थ होता है, तो क्यूबिक कोर अर्थ होता है, ठीक है ना। चलो, हाँ चैप्टर वाइज ही रहेगा भाई। ठीक, अगला लिखा है आधुनिक मानव। लिखा है लोस्टियोसिन युग के अंत में प्रारंभिक होमोसैपियंस के ने होमो इरेक्टस का स्थान ले लिया। यह आधुनिक बुद्धिमान मानव विकसित था। कला तथा संस्कृत का विकास इन्हीं के द्वारा हुआ है। तो सबसे पहले माना गया मानव का विकास क्रम में जो सीधे खड़े होकर चला था वो कौन सा, होमो इरेक्टस था। लेकिन उसका स्थान किसने लिया, होमोसैपियंस जो अभी हम लोग हैं, ठीक है ना। चलो, होमोसैपियंस जो अभी हम लोग हैं, ठीक है ना। उन्होंने जी देखिए कब अपलोड करते हैं सब लोग। अगला है निएंडरथल मानव। अभी हम टिक कर देंगे जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जर्मनी के निएंडरथल घाटी में 1856 में सोफ्यूहेलरॉट ने निएंडरथल मानव के जीवाश्म अंतिम प्लास्टोयोसिन युग की चट्टानों से प्राप्त किए थे। ये सबसे पुराने जीवाश्म हैं। इनका विकास लगभग 15 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और लगभग 30,000 वर्ष पहले ये विलुप्त हो गए। इनकी कपाल गुहा का आयतन 1300 से 1600 घन सेंटीमीटर था। तो ये मानव के क्या थे, पूर्वज हुआ करते थे मस्तिष्क के आधार पर, ठीक है ना। दूसरी चीज, सबसे पुराने जीवाश्म किसके हैं, निएंडरथल मानव के सबसे पुराने जीवाश्म है, ठीक है ना। सर एलियन है, नहीं यार मानव ही है। अच्छा, एलियन को तुम लोग क्या मानते हो, मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर टाइम ट्रेवल होता है तो हमारे ही जैसे मनुष्य टाइम ट्रेवल के माहौल में फंसकर समय से आगे चले जाते हैं और जब फिर से वो टाइम ट्रेवल में बचते हैं तो फिर से जो आते हैं इस युग में देखने के लिए कि हमारे पूर्वज कहाँ रह गए और हम कहाँ निकल गए, ठीक है ना। सभी लॉन्ग प्रश्न नहीं है, ये अलग अलग स्लाइड में इतना पूछेगा कि निएंडरथल मानव किसे कहते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा। होमोसैपियंस के बारे में पूछेगा तो एक स्लाइड होगा उसको लिख दीजिएगा, सब थोड़ी लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो, मान सकते हैं भाई, उसमें क्या है, जब हमारे पृथ्वी पर जीवन में तो अन्य जगह भी जीवन है, सर्वाइवल कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे फिर लिखा है इनका शरीर अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध तथा आकार में कुछ छोटा था। कितना, 1.55 से 1.65 मीटर था। इनको कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1700 सीसी था। निएंडरथल मानव का सर्वाहारी और नरभक्षित और ये आग का प्रयोग करके खाना पकाने व स्वयं को गर्म रखने के किया करते थे। ये जानवरों की खाल को वस्त्र पहनते थे तथा गुफाओं में रहते थे। मुर्दों को विधिवत धार्मिक रीति रिवाजों के साथ क्या है, दफनाते थे। अब ये क्वेश्चन बना, पूछेगा सबसे पुराना जीवाश्म किसका था, सबसे पुराना जीवाश्म
इसका था। तो सबसे पुराना जीवाश्म था निएंडरथल मानव का, पहली लाइन। दूसरा पूछेगा कि वह कौन से मानव थे जो मुर्दों को एकदम रीत रिवाज के हिसाब से दफनाया करते थे, तो वो थे निएंडरथल मानव। वह कौन से मानव था जिसका मस्तिष्क का जो क्यूबिक कोर हो लगभग मानव के समान था, तो वो था कौन सा, निएंडरथल मानव, ठीक है ना। 15 लाख वर्ष क्या हुआ था, ठीक है ना, पुराना जीवाश्म था। और लगभग 30,000 वर्ष पहले इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वर्तमान समय से जोड़ोगे तब। और किसने खोजा था इस जीवाश्म को, फ्यूहल राट ने, कहां पर, निएंडरथल मानव ने के अंतिम जीवाश्म प्लास्टन युग की चट्टानों से खोजा था। और किस देश में, तो जर्मनी में। और जर्मनी के किस जगह पर, तो निएंडर घाटी पर, इसीलिए उसको नाम दिया गया क्या, निएंडरथल मानव, ठीक है ना। सीसी क्या होता है, क्यूबिक कोर, कितना आकार जगह वो घेरता है मानव का मस्तिष्क। तो वर्तमान समय में जो मानव है उसका 1450 से 1350 से 1450 सीसी, ऑन एवरेज 1400 सीसी, ठीक। कैसे याद रखेंगे, एक दिन में एक स्लाइड भी याद रखोगे तब भी हो जाएगा, छोटा छोटा टॉपिक बना लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ यार पहले से ही बोले थे, 1.5 लाख वर्ष है, ठीक है ना। क्रो-मैग्नन मानव आज से लगभग 30 से 50,000 वर्ष, आज से लगभग 30 से 50,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। इनका जीवाश्म को मैग्रान, फ्रांस में एक जगह है, के होलोसिन युग के पत्थरों से मैक ग्रीकर ने सन 1868 में प्राप्त किया था, इसलिए इसे, इसका नाम क्रो-मैग्नन पड़ गया। तो मैग्नान से खोजा गया था किसके द्वारा, मैक ग्रीकर के द्वारा, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या, क्रो-मैग्नन मानव। कपाल की क्षमता होगा ना, कपाल की क्षमता की बात नहीं है बच्चे। अब छोटा कीड़ा है वो भी किसी तरीके से सोचता होगा, और बड़ा व्यक्ति है वो भी किसी तरीके से सोचता होगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी क्षमता के आधार पर नहीं, उसके साइज के आधार पर उसकी मापा गया है कि कितना जगह वो घेरता है, ठीक है ना, ठीक है। देखा है, इसकी कपाल गुहा का आयतन 1650 घन सेंटीमीटर था, जो आधुनिक मानव से भी अधिक था, अर्थात ये आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान थे। इनका चेहरा चौड़ा, ललाट गोलाकार, उत्पन्न उन्नत खोपड़ी तथा पतलों एवं उभरी नाक युक्त था। इन मानवों में श्रम विभाजन, सामाजिक विभाजन, निर्वाह, स्वर क्षमता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक मान्यताओं के स्पष्ट प्रमाणों की प्राप्ति हुई। आधुनिक मानव कंकाल पूर्वजों को कृषि, पशुपालन तथा खाद्य पदार्थों, खासकर कुत्तों का पशुपालन, संग्रहण ज्ञान नहीं था। आधुनिक मानव इन सब चीजों का इकट्ठा करना नहीं जानता था, बस जरूरत के हिसाब से यूज कर लिया और उसको छोड़ दिया करता था, ठीक है ना। अच्छी बात है, मानना चाहिए। जब आप इस दुनिया में निवास कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो जरूर होगा जो इस दुनिया में निवास करता ही होगा, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी है कि वो निवास ना कर रहा हो। चलो अभी छोटी छोटी स्लाइड में एक जगह हम इकट्ठा कर देंगे जिसको जितना याद रखना होगा। और जीवित आधुनिक मानव, जीवित आधुनिक मानव लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आखिरी हिमयुग के पश्चात आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नन मानव से हुआ। इस आधुनिक जाति का विकास एशिया, स्थल एशिया के कैस्पियन सागर के समीप माना जाता है। इसका कपाल गुहा लगभग 1300 से 1600 घन सेंटीमीटर था, औसतन 1450 है। और कपाल प्र मस्तिष्क या सेरिब्रम अत्यधिक क्या होता है, विकसित होता है। मस्तिष्क की बात कर रहा है, वो अत्यधिक विकसित होता है। अब याद कैसे रखोगे, मेन बात ये है, जैसे ये है जीवित आधुनिक मानव, ये कितना युग, किस युग में मिला, हिम युग में। हिम युग में कितने वर्ष पुराना है, लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, ठीक। अगली बार क्या लिखोगे, क्रो-मैग्नन मानव से हुआ है। तो अगर आधुनिक मानव की बात की जाए, आधुनिक मानव कि अगर विकास की बात की जाए, ये किससे बना है, तो क्रो-मैग्नन मानव से, क्रो-मैग्नन मानव से इसका विकास हुआ है। और कह रहा है इसके मस्तिष्क का क्षमता कितना था, 1300 से 1600 सीसी क्यूबिक कोर का। और ऑन एवरेज अगर पूछा जाए तो 1450 सीसी का, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे हर मानव के लिए छोटे छोटे क्या इकट्ठा कर लो, डाटा इकट्ठा कर लो, ठीक है ना। चैप्टर कल खत्म होगा अभी, ठीक। ऐसे हर मानव के लिए छोटे छोटे मानव को, हमारे पूर्वज कभी भी बंदर नहीं थे, आप पढ़े लिखे हैं। अब ये एक चीज याद रखिए, अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो जब बंदर मानव में बदले तो सभी बंदर मानव में क्यों नहीं बदल गए, ये सवाल उठना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि विकास तो सभी लोगों में धीरे धीरे होना था ना, क्यों सीमित बंदरों में हुआ, ऐसा थोड़ी है कि सीमित बंदरों में विकास होने लगा। जैसे मान लो कैंसर मानव में होने लगा तो सीमित व्यक्तियों में कैंसर थोड़ी होता है, ठीक है ना, समान व्यक्तियों में भी कैंसर होता है।
चलो, हमारे बंदर कभी पूर्वज नहीं थे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे डाटा इकट्ठा कर लो, आराम से याद रह जाएगा सारी चीजें। चलो, इसमें क्या लिखोगे, क्रो मैग्नान मानव से लगभग कितनी 30,000 से 50,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे। ऐसे छोटा सा डाटा इसका भी इकट्ठा करो। इसके जीवाश्म को कहाँ से इकट्ठा किया था, तो मैग्नान फ्रांस से इकट्ठा किया था। किस युग के थे, होलोसिन युग के थे। पत्थरों से किसने इकट्ठा किया था, तो मैक ग्रीकर ने इकट्ठा किया था। कब, 1868 में इकट्ठा किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रो मैग्नान मानव पड़ गया। इनकी कपाल गुहा का आयतन कितना था, तो 1650 घन सेंटीमीटर था, जो आधुनिक मानव से क्या था, अधिक विकसित था, जिसके कारण इसे माना गया कि ये अधिक बुद्धिमान थे आधुनिक मानव से। इनका चेहरा गोल, ललाट, उत्तन खोपड़ी तथा पतलों के उपहारी नाक युक्त था। इससे मानव में श्रम, विभाजन, सामाजिक जीवन निर्वाह, स्वर क्षमता, संस्कृत, धार्मिक मान्यताओं के स्पष्ट प्रमाणों की प्राप्ति हुई, लेकिन ये संग्रहण नहीं करता था किसका, खाद्य पदार्थों का, ठीक है ना। चलो, आज वैसे ऑब्जेक्टिव लेंगे आप लोगों की शाम की क्लास में, जो 6:30 बजे वाली क्लास होगी, उसमें आज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 70 ऑब्जेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे कि वो 70 ऑब्जेक्टिव 1.5 घंटे में या उससे कम समय में अच्छे से पूरा हो जाए। और वो ऑब्जेक्टिव पूरे चैप्टर से होंगे, 16 चैप्टर से, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों का कहना था, कुछ बच्चों का, कि सर अभी आप ऑब्जेक्टिव लीजिए, जब आपके 10 चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाए तब जाके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाइए, ताकि हम लोगों को लिखने में भी आसानी हो। तो आज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना बच्चे। चलो, हाँ मुझे भी लग रहा है एमडी सलमान जी वो भी यही करते हैं। ठीक, आगे नियंत्रण मानव में क्या लिखोगे, इसे जर्मनी की नियंत्रण घाटी से 1865 में सो फाह्युलराट ने प्राप्त किया था। किस युग के चट्टानों से, प्लास्टिन युग के चट्टानों से प्राप्त किए थे। ये सबसे पुराने जीवाश्म है। इनका विकास 1.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, और ये लगभग 30,000 वर्ष पहले क्या हो गए, विलुप्त हो गए। इनकी कपाल गुहा का क्षमता कितना था, 1300 से 1600 सीसी था, ठीक है ना।